हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें. So here I'm back with the lecture number 106 on Smart Read vocab. As usual आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 106 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. और आज का पहला वर्ड है आपके सामने कोविटस. रेफरेंस क्या है? One superpower sits astride the northern border, has built supercharged industrial muscle that can suppress Indian industry and cast a covetous eye on Indian territory. अब जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं a covetous eye, सो यहाँ पे I यानी नाउन, उसके आगे ये वर्ड आ रहा है covetous, यानी कि क्या है ये? एडजेक्टिव. ठीक है. और क्या मीनिंग होता है covetous का? Having or showing great desire to possess something belonging to someone else. किसी और की चीज़ को हासिल करने की डिज़ायर यानी कि लालच. ठीक है, उसको बोलते हैं कविटस होना. कोई अगर ऐसा है तो उसको हम कविटस बोलते हैं. इस इमेज में आप देखें, एक बच्ची आइसक्रीम खा रही है. अब दूसरे की नज़र है उस आइसक्रीम पे कि ये मुझे मिल जाए, यानी ये मेरे पास होनी चाहिए या मुझे भी इसका स्वाद लेना है. सो लालच यहाँ पे दिखा रही है दूसरी बच्ची. सो वो क्या नेचर शो कर रही है, क्या बिहेवियर शो कर रही है? कविटस. और 4 एग्जाम्पल्स हैं. His covetous nature drove him to seek more wealth than he could ever spend. बिल्कुल सही है. ज़्यादा वेल्थ गैदर करने की एक इच्छा है ना, डिज़ायर. द किंग्स covetous gaze fell upon the neighboring kingdoms riches. कोई राजा दूसरे जो नेबरिंग किंगडम है, दूसरा जो राज्य है, पड़ोसी जो राज्य है, उसकी रिचेस यानी उसकी वेल्थ पे उसकी नज़र गिर गई लालच वाली, और अब वो चाहता है कि उसकी वेल्थ को भी वो हड़प ले, उस पर आक्रमण करके कैसे भी करके वो वेल्थ भी उसके पास होनी चाहिए. covetous. She was praised for her covetous efforts in raising money for the charity. Doesn't make any sense. ये sentence contextually incorrect है. The merchant's covetous attitude made him unpopular among his peers. कोई मर्चेंट है और उसका एटीट्यूड क्या है? लालच वाला, और इसलिए वो अपने साथियों के बीच में कैसा हो गया? अनपॉपुलर हो गया, यानी अब उसे लोग पसंद नहीं कर रहे, उसके साथी पसंद नहीं कर रहे. सो ये सेंटेंस भी कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है. आई होप आपको कविटस का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो. ग्रीडी, यर्निंग यानी हमेशा डिज़ायर करते रहने वाला, इच्छा करते रहने वाला. इनसेशिएबल यानी कि जिसकी इच्छा पूर्ति ना हो पाए. अतृप्त हिंदी वर्ड होता है, अतृप्त, प्यास ना बुझ पाए. इनसेशिएबल. ठीक है, अच्छा वर्ड है. एंटोनिम सेटिस्फाइड, कंटेंट, जेनरस. ये तीनों इसके एंटोनिम्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे. बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है काउंटर वेल. काउंटर से समझ में आ रहा है यानी कि एक तरीके से जवाब देना, और काउंटर वेल वर्ब के तौर पे आता है. रेफरेंस क्या लिखा है? इफ इंडिया वांट्स टू काउंटर वेल चाइनाज एम्बिशन टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक, इट मस्ट बी एबल टू ड्रॉ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ्रॉम द यूएस, यूरोप, रशिया एंड जापान based on its own strength in terms of overall economic heft, technology and military industrial capability. Countervail का क्या मीनिंग है? Oppose or neutralize the effect of something by counteracting it with something of equal force. ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली किसी लेक्चर में. counteract यानी कि नलिफाई कर देना, निष्प्रभावी कर देना. किसी एक्शन का आपने रिएक्शन दिया और उस एक्शन की जो उसका जो वेटेज था उसको निष्प्रभावी कर दिया, यानी कि नलिफाई कर दिया, है ना. न्यूट्रलाइज कर दिया, ये अच्छा वर्ड है. न्यूट्रलाइज कर दिया यानी कि सामने वाले का जो भी एक्शन है अब उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, खत्म हो गया इम्पैक्ट. ठीक है, काउंटरवेल कर दिया आपने. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक नेबरहुड फर्स्ट एंड इंक्रीज्ड एंगेजमेंट विद कंट्रीज लाइक श्रीलंका, नेपाल एंड द मालदीव्स, इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड टू काउंटरवेल चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. यानी कि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में, उसको देखते हुए इंडिया ने अपनी जो एंगेजमेंट है वो श्रीलंका, नेपाल एंड मालदीव के साथ बढ़ाई. तो एक तरीके से चाइना से हमारी एंगेजमेंट कम हुई या उससे रिश्ते खट्टे हुए, तो बाकी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई. उस पर्टिकुलर नेगेटिव इफेक्ट को काउंटरवेल कर दिया गया. पॉलिसीज टू काउंटरवेल द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी. टू काउंटरवेल द इनिशियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी on small businesses, the Indian government introduced some tax relief measures to provide them with financial relief. यानी जीएसटी का जो इम्पैक्ट पड़ा छोटे बिजनेसेस पे, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स में रियायत ऐसे मेजर्स
रिलीज़ करे, इंट्रोड्यूस करे, जिससे कुछ रिलीफ मिला टैक्स में और फिर छोटे बिजनेसेस को कुछ राहत मिली। सो काउंटरवेल कर दिया। ठीक है। 4 और सेंटेंसेस पढ़ते हैं इनको। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज वर डिजाइन टू काउंटरवेल द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई की जो मार है, जो उसका इफेक्ट है, उसको काउंटरवेल करने के लिए कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डिजाइन की। बिल्कुल सही है। हर काउंटरवेल स्पीच वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स इंस्पायरिंग कॉन्टेंट। डजंट मेक एनी सेंस, ये सेंटेंस गलत है। द इन्वायरमेंटल लॉज वर पुट इन प्लेस टू काउंटरवेल द हार्म डन बाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। कुछ इन्वायरमेंटल लॉज लाए गए, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जो हार्म हो रहा था उसको काउंटरवेल करना था। बिल्कुल सही है। द कमेटीज डिसीजन वॉज मैन टू काउंटरवेल द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉबिस्ट। कमेटी का जो डिसीजन है, वो जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई डिसीजन लाया गया कमेटी के द्वारा। बिल्कुल सही है ये भी। सो आई होप आपको काउंटरवेल का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। ऑफसेट ये भी पढ़ चुके हैं रिसेंटली, काउंटर एक्ट ये भी पढ़ चुके हैं, काउंटर बैलेंस ये भी पढ़ चुके हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो रीइंफोर्स यानी कि सपोर्ट देना, मजबूती देना। सपोर्ट आपको पता ही है, एक तरफ आप काउंटर बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ आप सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। सो दिस वॉज काउंटरवेल। अब आता है आपके सामने हेफ्ट। रेफरेंस वही है क्योंकि मैंने देखा था, नोटिस किया था, हेफ्ट यहाँ पे आया था। ओवरऑल इकोनॉमिक हेफ्ट। ठीक है। इकोनॉमिक हेफ्ट, इकोनॉमिक एडजेक्टिव। सो ऑब्वियसली हेफ्ट क्या हो गया? नाउन। इकोनॉमिक हो गया एडजेक्टिव, हेफ्ट हो गया नाउन। मीनिंग क्या है? द इन्फ्लुएंस और एबिलिटी दैट समवन और समथिंग हैज, यानी कि प्रभाव। हाँ, वजन हम कहते हैं ना, वजन कितना है, उसकी बात में कितना वजन है। सो हेफ्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। द हेफ्ट ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री। द हेफ्ट ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, यानी दम, हाँ, मादा। With the country being home to major outsourcing hubs and tech talent that drives innovation for multinational corporations. हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है कि इंडिया में काफ़ी सारे काम टेक रिलेटेड बड़ी आसानी से हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड लेवल पे। पॉलिटिकल हेल्प फॉर रीजनल पार्टीज। द पॉलिटिकल हेल्प ऑफ रीजनल पार्टीज हैज़ ऑफन बीन क्रूशल इन शेपिंग कोalition गवर्नमेंट्स एट द नेशनल लेवल। जब भी नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, हमने देखा है जो छोटी पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनका जो वजन है वो बढ़ जाता है ना। वो हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा नीतीश कुमार जी की कितनी एक तरीके से लल्लो चप्पो हो रही थी जब इस समय ये जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस, हमने देखा कि सपोर्ट के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीछे कितने सारे लोग लगे हुए थे, कैसे भी करके उनका सपोर्ट दूसरी तरफ न चला जाए। सो उस समय उनका हेफ्ट, पॉलिटिकल हेफ्ट हमें देखने को मिला चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार जी का। ठीक है। 4 और सेंटेंसेस पढ़ते हैं इनको। द सीनेटर्स ओपिनियन कैरीज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल हेफ्ट इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। द न्यू टेक्नोलॉजी लैक्स द हेफ्ट नीडेड टू कॉम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स। ये भी सही है। नई टेक्नोलॉजी वो दम या वो मादा या वो वजन नहीं रखती। His academic heft was evident in the groundbreaking research he published. ये भी सही है। The diplomat's words carried considerable heft in the negotiations. ये भी सही है। उनके शब्दों में वो दम, वो वजन था नेगोशिएशन के दौरान। ये भी सही है। All are correct? Yes, all are correct. ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हेफ्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका मीनिंग, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इंपॉर्टेंस, अथॉरिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो वीकनेस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस, यानी जहाँ दम ना हो वो होता है इम्पोर्टेंस। डिसेबिलिटी यानी कि एबिलिटी का उल्टा डिसेबिलिटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डवटेल। रेफरेंस क्या है? फिस्कल एक्शन, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्वांटिटी एंड पेडागोजी must dovetail into building the wherewithal of strategic autonomy. Pedagogy, method of teaching, process और method of teachings, उसको हम बोलते हैं pedagogy। ठीक है। और dovetail का क्या मीनिंग है? To fit together well or to cause something to fit well with another। सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना और अच्छे से फंक्शन करना, उसको बोलते हैं dovetail, निभाना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप जो देख रहे हैं, इसमें बेसिकली लकड़ी के 2 पीसेस हैं और इस तरीके से उनको काटा गया है कि वो जो ये जो खांचे हैं आपस में किसी से टकरा नहीं रहे हैं और
प्रॉपरली जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, हो सकता है कोई टॉय हो सकता है कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई हो, बड़े आसानी से ये मूव करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना, सामंजस्य बैठा दिया गया, ठीक है। डबटेल, दे आर डबटेलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं। His research findings dovetail perfectly with the existing theories in the field, यानी जो existing theories हैं उनका रिसर्च वो एक तरीके से डबटेल कर रहा है, यानी कि मैच कर रहा है, और कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिल रहा, बिल्कुल सही है। द मैनेजर वॉज प्रेज्ड फॉर डबटेलिंग मल्टीपल शेड्यूल्स इनटू वन कोहेसिव प्लान। मैनेजर की तारीफ की गई क्योंकि कई सारे मल्टीपल जो शेड्यूल्स थे उनको एक प्लान में लाके सबका सामंजस्य आपस में बैठा दिया मैनेजर ने, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है। The new software was designed to dovetail seamlessly with existing system, ये भी बिल्कुल सही है। His casual attire completely dovetailed the formal dress, doesn't make any sense। ड्रेस की कॉन्टेक्स्ट में डबटेल, वो भी कैजुअल अटायर और फिर फॉर्मल ड्रेस कोड, दोनों अपोजिट बातें हैं ना, गलत है ये, ठीक है। सिनोनिम्स, यूनाइट, अलाइन, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है ना, अलाइन। हार्मोनाइज भी अच्छा है, फिट भी सही है, यूनाइट भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पर नीचे के तीन बिल्कुल सही सिनोनिम्स हैं इसके। एंटोनिम्स, डिवाइड, सेपरेट, स्प्लिट, क्लैश, ये सबसे अच्छा एंटोनिम है ना, क्लैश, यानी कि एक तरीके से दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, और यहाँ पे अलाइन, हार्मोनाइज, फिट बिल्कुल सही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वेयरविदल, अभी आया भी था रेफरेंस में, सेम रेफरेंस है। द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि किसी काम के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की जो ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं वेयरविदल। ये हाँ, कैपिटल, मनी, उसको हम बोलते हैं वेयरविदल। 4 एग्जांपल्स आपके सामने। ही हैड द वेयरविदल टू इन्वेस्ट इन न्यू वेंचर्स आफ्टर हिज प्रमोशन, उसके प्रमोशन के बाद अब उसके पास पैसा है कि वो नए वेंचर्स में पैसा लगा सके। हर स्पीच वॉज फिल्ड विद वेयरविदल, इंस्पायरिंग द एंटायर ऑडियंस, ये कोई सेंस नहीं बन रहा वेयरविदल का। द प्रोजेक्ट वुड हैव फेल्ड विदाउट द फाइनेंशियल वेयरविदल प्रोवाइडेड बाय द डोनर्स, प्रोजेक्ट डेफिनेटली फेल हो जाता अगर जो डोनर्स हैं उनसे हमें पैसा नहीं मिलता, कैपिटल नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। शी सेव्ड डिलीजेंटली फॉर ईयर्स, इवेंचुअली गैदरिंग द वेयरविदल टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसने बड़ी बुद्धिमानी से और मेहनत से साल दर साल पैसा इकट्ठा किया, और फाइनली अब उसके पास कैपिटल है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको वेयरविदल का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। रिसोर्सेज, कैपिटल, मीन्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, लैक, कमी, डिप्राइवेशन, यानी वंचित रहना किसी चीज़ से, वो चीज़ ना होना आपके पास, सो ये इसके एंटोनिम के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी, ये थे आज के वर्ड्स, और हमेशा की तरह यू नो वेरी वेल आपको क्या करना है, हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और इन सारे सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए करना ये होगा, सिंपली अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 106। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 106 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और आपका आरसी लेवल क्या रहा ये भी बताना है आपको। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।